अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जरा सोचो, तुम्हारे सामने एक ऐसा बादशाह खड़ा है जिसकी फौज में इंसान भी हैं, परिंदे भी हैं और जिन भी। एक ऐसा बादशाह जिसके हुक्म पर हवा रुकती है, जिसके हुक्म पर दरिया रास्ता देते हैं, जिसके हुक्म पर दुनिया की सबसे ताकतवर मखलूक जिन आकर कहते हैं, आए सुलेमान, हुक्म करो, हम तैयार हैं। एक ऐसा बादशाह जिसके दरबार में एक परिंदा खबर लाता है, और एक ऐसा बादशाह जिसने पूरी जिंदगी में सिर्फ एक चीज मांगी, सिर्फ एक। आए अल्लाह, मुझे इल्म अता फरमा। ये कहानी है उस बादशाह की जिसके बारे में खुद अल्लाह ने फरमाया कि इसके बाद ऐसी हुकूमत किसी को नहीं मिलेगी। ये कहानी है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। लेकिन पहले ये समझो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए कहाँ से। उनके वालिद का नाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम था। ये वो बुजुर्ग थे जिन्होंने अपनी जवानी में एक ऐसा काम किया जिसकी दुनिया में पहले कभी मिसाल नहीं देखी गई। एक नौजवान लड़का, कोई नेजा नहीं, कोई बड़ी तलवार नहीं, बस एक छोटा सा गुलसेल और एक पत्थर, और इस एक पत्थर से उन्होंने अपने जमाने का सबसे खतरनाक जंगजू को मार गिराया, गोलियात। और फिर बाद में अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को इतनी अजीम नेमत दी कि सब हैरान रह गए। उन्हें एक तो बादशाही दी और साथ में उन्हें इतनी खूबसूरत आवाज दी कि जब भी वो ज़बूर की तिलावत करते तो पहाड़ उनके साथ मिलकर तस्बीह करते थे, परिंदे उनके गिर्द जमा हो जाते थे और सुनने वाले जहां भी होते रुक जाते थे। लेकिन आज की कहानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नहीं है। आज की कहानी उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की है। जब भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम छोटे थे तब भी उनकी अक्ल और समझ की बात पूरे इलाके में मशहूर थी। कहा जाता है कि एक बार हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास दो आदमी एक जगरा लेकर आए जिसमें एक किसान था और दूसरा बकरी वाला। किसान कह रहा था कि रात को बकरी वाले की बकरियां मेरे खेत में घुस आईं और मेरी पूरी फसल खा गईं। अब तुम मुझे इंसाफ दो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सुनकर कहा, किसान का नुकसान हुआ है, बकरी वाला अपनी सारी बकरियां किसान को दे दो, यही मेरा फैसला है। दोनों लोग बाहर निकले। वहां बाहर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे थे। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत कम थी। इन्होंने पूछा कि क्या हुआ अंदर। किसान ने सारा माजरा सुनाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, मुझे लगता है कि इस मसले का एक और हल भी है। किसान के पास जाओ, बकरियां किसान को दे दो। किसान उन बकरियों का दूध इस्तेमाल करे जब तक कि खेत दोबारा पूरा नहीं हो जाता। जब खेत पूरा हो जाए तो बकरियां वापस बकरी वाले को दे दो। इस तरह किसी का नुकसान भी नहीं होगा और बकरी वाला भी अपनी सारी बकरियां नहीं खोएगा। दोनों ने जाकर ये बात हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बताई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की तरफ देखा और फरमाया, बेटा, तुम्हारा फैसला मेरे से बेहतर है। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, मुझे एक ऐसी बादशाही दे जिस जैसी बादशाही मेरे बाद किसी को ना मिले। ये कोई तकब्बुर नहीं था, ये एक इम्तिहान था, ये एक दुआ थी और अल्लाह ने ये दुआ कबूल फरमाई। अब शुरू होती है असली कहानी। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पहली नेमत दी, जिन्नों पर हुकूमत। जी हाँ, वो ही जिन जो आग से बने हैं, जिन्हें इंसान देख नहीं सकता, जो एक पहाड़ को हिला सकते हैं, जो समुंदर की गहराई से मोती निकाल सकते हैं, जो एक लम्हे में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और ये ताकतवर मखलूक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की गुलाम बन गई। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए शयातीन जिन्नों को काम पर लगाया गया। दुनिया की किसी भी बादशाही में ये नहीं हुआ, पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दूसरी नेमत दी, परिंदों पर हुकूमत और हवा पर हुकूमत। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक फौज थी जिसमें इंसान भी थे, जिन भी और परिंदे भी थे। ये परिंदे सिर्फ फौज में नहीं थे, ये परिंदे काम करते थे, खबर लाते थे, दुश्मन की हरकत पर नजर रखते थे। और हवा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत थी, एक बहुत बड़ा तख्त, और ये तख्त हवा पर चलता था। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि उनके लिए हवा को काबू किया गया। सुबह की हवा 1 महीने का रास्ता तय करती थी और शाम की हवा भी 1 महीने का रास्ता। मतलब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन में वो सफर तय करते थे जिसमें दूसरों को 2 महीने लगते थे। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी फौज का मुआयना किया। इंसान थे, जिन थे, परिंदे थे, सब हाजिर थे, लेकिन हुदहुद नहीं था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, कहाँ गया हुदहुद? अगर वो कोई वजह बताए बगैर गया है तो उसका सख्त हिसाब होगा। कुछ देर बाद हुदहुद आया और उसने कहा, ए नबी अल्लाह, मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ जो कि आपको भी नहीं पता। मैं एक शहर साबा से आया हूँ। वहाँ एक औरत बादशाही करती है, उसके पास बहुत बड़ी दौलत है, एक बहुत बड़ा तख्त है, लेकिन ए नबी अल्लाह, वो और उसके लोग सूरज को सजदा करते हैं, अल्लाह को नहीं। ये खबर सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को कहा, जा मेरा ये खत लेकर उस मलका तक पहुंचा। और यहाँ से शुरू होता है कहानी का सबसे हैरत अंगेज वाकया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत बिल्कीस तक पहुंचा तो उसने उसे खोला, पढ़ने लगी और फिर खत पढ़कर कुछ पल के लिए चुप हो गई। खत में लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
ये खत सुलेमान की तरफ से है और ये खत कहता है मेरे सामने तकब्बुर मत करो और मेरी तरफ मुसलमान होकर आओ। बिल्कीस ने अपने वजीरों को बुलाया, बोली, ए सरदारों, मुझे मशवरा दो, क्या करूं? सरदारों ने कहा, ए मलिका, हम तो जंग के लिए तैयार हैं, हुक्म करो, हम जंग लड़ेंगे। लेकिन बिल्कीस एक समझदार औरत थी। उसने कहा, नहीं, पहले मैं एक तोहफा भेजूंगी और देखूंगी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का क्या जवाब आता है। और उसने एक बहुत बड़ा और कीमती तोहफा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कासिद तोहफा लेकर आए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम मुझे माल से लालच देते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारी इस दौलत से बहुत बेहतर है। अपना तोहफा वापस ले जाओ और बिल्कीस से कहो हम एक ऐसी फौज लेकर आ रहे हैं जिसका वो मुकाबला नहीं कर सकती। ये जवाब सुनकर बिल्कीस ने फैसला किया, मैं खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जाऊंगी। और अब जब बिल्कीस की आने की खबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चली तो उन्होंने अपने दरबार में एक सवाल किया, ए लोगो, तुम में से कौन बिल्कीस का तख्त मेरे पास ला सकता है कबल इसके कि वो मेरे दरबार में आकर हाजिर हो? एक बड़ा जिन खड़ा हुआ, इफरीत, जिन्नों में सबसे ताकतवर। उसने कहा, मैं इतना ताकतवर हूँ कि इस कमरे से उठने तक आपके सामने वो तख्त होगा। लेकिन दरबार में एक और इंसान भी था, एक आदमी जिसके पास किताब का इल्म था, उस इल्म का जिसका कोई अंदाजा नहीं। उसने कहा, मैं आंख झपकने से पहले वो तख्त यहाँ ले आऊंगा। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि आंख झपकने से पहले बिल्कीस का तख्त उनके सामने रखा हुआ था। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तख्त का रंग बदल दो, देखना चाहता हूँ कि बिल्कीस की अकल और पहचान कितनी तेज है। जब बिल्कीस आई और उसने तख्त देखा तो उनसे पूछा गया, क्या ये वही तुम्हारा तख्त है? बिल्कीस ने कहा, लगता तो बिल्कुल ऐसा ही है। ये जवाब सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये औरत कोई सादी नहीं। इसने सीधा हाँ या ना नहीं कहा, बल्कि एक ऐसी बात की जो दोनों पॉसिबिलिटीज को खोली रखती है। फिर बिल्कीस को दरबार में आगे ले जाया गया। वहाँ एक बहुत ही यूनिक चीज थी, शीशे का फर्श। पूरा फर्श बिल्कुल साफ और ट्रांसपेरेंट शीशे का बना हुआ था और उस शीशे के नीचे पानी था। जब बिल्कीस चलने लगी तो उसने सोचा पानी है और उसने अपना कपड़ा उठा लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, यह पानी नहीं है, यह शीशे का साफ फर्श है। बिल्कीस ये देखकर हैरान रह गई और तब इन्हें समझ आया ये कोई आम इंसान नहीं, ये अल्लाह का नबी है। और उस वक्त बिल्कीस ने कहा, ए रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह के आगे झुकती हूँ। ओ अल्लाह जो पूरी कायनात का रब है। और ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की असल फातेह थी, कोई जंग नहीं, कोई खून नहीं, सिर्फ अल्लाह की ताकत का मुजाहिरा। ये थी कहानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, एक ऐसे बादशाह की जिसके पास सब कुछ था, इंसान, जिन, परिंदे, हवा, दौलत, हुकूमत। लेकिन इस सब के बावजूद उस बादशाह ने जो चीज मांगी वो थी सिर्फ अल्लाह की रजा। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और उस दोस्तों को पहुंचाएं जो वो ये नहीं जानते।